नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसानों पर और इस पे हम लोगों ने प्रोग्राम पिछले 2-3 हफ्तों से नहीं किया, इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। और अब मामला जो है, वो फिर से सड़कों पर आ गया है। पंजाब के किसानों ने 18 जत्थेबंदियों ने वहाँ पे धरना लगा दिया है और ये कह दिया है पराली के मुद्दे पर सरकार ने जो हमसे वादे किए थे, वो वादा खिलाफ़ी हुई है। एमएसपी के मुद्दे पर वादा खिलाफ़ी हुई है और इस पे 2 साल इंतज़ार करने के बाद अब किसानों का बाँध जो है, सब्र का बाँध टूट रहा है। और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में तमाम विषयों पर, क्योंकि 5 राज्यों में अब इलेक्शन भी हैं, तो उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको ज्ञात करा दूं कि आपको याद होगा 24 और 26 नवंबर 2020 में जब किसानों ने ये 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में पड़ाव डाला था और 13 महीने ये आंदोलन चला जिसमें 750 लोग शहीद हुए। तो सरकार को 13 नवंबर को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम ये बिल वापस लेते हैं, हमसे गलती हो गई। प्रधानमंत्री ने खुद ये बयान जो है, वक्तव्य जो है, अपने वीडियो के ज़रिए जारी किया और प्रमुख चैनलों पर उसको प्रकाशन किया गया। तो किसान भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये 3 कृषि कानून जो वापस लेने की बात है, उसमें तो जो उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किए थे, वही वापस लिए। जो किसानों की समस्या है, वो तो वहीं की वहीं खड़ी है। चाहे वो धान और गेहूँ की प्रोक्योरमेंट की समस्या हो, चाहे वो पराली की समस्या हो, चाहे वो देश भर में एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के C2+50 फॉर्मूले पे दे जाने की समस्या हो, तो उसका निदान कैसे होगा, उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, इस पे वो चिंतित थे। तो नवंबर और 9 दिसंबर के बीच में तमाम चर्चाएं संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स की सरकार से रहीं और सरकार के कृषि मंत्रालय से 9 दिसंबर को एक चिट्ठी जारी हुई। ये चिट्ठी मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, आप ये चिट्ठी देखिए। इस चिट्ठी में जो हस्ताक्षर जिनके किए हैं, उन संजय अग्रवाल हैं, उस टाइम के जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के। उन्होंने 5 मुद्दों पर सरकारी पक्ष रखा और वादा किया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद और एग्रीकल्चर मिनिस्टर उस टाइम तोमर साहब थे, उन्होंने कृषि मंत्री ने फिर उस बात को दोहराया, ये कहा कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट पे एमएसपी कैसे लागू हो और उसको देशव्यापी कैसे किया जाए, इसके लिए एक कमेटी का गठन होगा, जिसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो किसान संगठनों को दिया जाएगा, जो कभी नहीं दिया गया। और उसमें सरकार का पक्ष रखने वाले कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि मंत्रालय के लोग होंगे और एसकेएम के सदस्य होंगे। पर जब सरकार ने कमेटी बनाई तो 26 लोगों की कमेटी बनाई, जिसमें उन्होंने सिर्फ 5 लोगों को आमंत्रित किया एसकेएम के। और संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कहा कि भाई आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस कुछ हमें जो कहा था कि इक्वल नंबर होगा, वो हुआ नहीं और टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपने दिए नहीं, तो ये कमेटी तो सिर्फ एक तरफा कमेटी है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो वो मामला वहीं खत्म हो गया और उसके बाद सरकार ने कोई भी कोशिश नहीं की कि एमएसपी को देशव्यापी करने के लिए या उस पे संबंधित कानून बनाने के लिए, दंड का प्रावधान करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। और दूसरा वादा जो सरकार ने ये कहा था कि जितने भी आंदोलन के दौरान उनके समर्थकों के या संगठनों के नुमाइंदों के खिलाफ जो केसेस किए गए हैं, राइटिंग का केस हो या पब्लिक डिस्टर्बेंस का केस हो या कोई भी केसेस हो, वो सारे केस वापस ले लिए जाएंगे। और इसके संबंधित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में जहां डबल इंजन की सरकार है, वो तो एग्रीड है, उत्तराखंड भी था उसमें। और बाकी जो स्टेट हैं जिनमें ऑपोजिशन रूल स्टेट है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सारे केसेस वापस ले लें। हरियाणा में, क्योंकि बीजेपी रूल स्टेट था, तो हरियाणा में भी ये कहा गया। पर उसके विपरीत सेक्शन 141 सीआरपीसी में नोटिस भेजे गए। कुछ साथियों को अभी भी नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनको 3 साल बाद थाने में दिल्ली में पेश होने के लिए कहा जा रहा है, जो बिल्कुल जो सरकार के वादे थे उससे विपरीत है। तो ये सरकार की मंशा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मुआवजे का जहां तक सवाल है, उस पे हरियाणा और यूपी की सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, कि मुआवजा जो है किसानों का जो क्षति हुआ है, जो नुकसान हुआ है, जो जान माल का नुकसान हुआ है, जो 750 लोग शहीद हुए हैं, उनकी कॉम्पनसेशन क्या होनी चाहिए, उस पे जो है यूपी और हरियाणा एग्रीड है और वो कॉम्पनसेशन देगा। पर आज तक कोई भी किसानों को कॉम्पनसेशन नहीं दी गई। बिजली बिल जो आया था 2021 का, उसमें तमाम प्रावधानों के खिलाफ किसान खड़े थे कि हमारे जो बिजली मीटर हैं वो फास्ट मीटर लगाए गए हैं, हमारी 5 हॉर्स पावर की बिजली
फ्री की जानी चाहिए, क्योंकि हमें इरिगेशन के लिए कोई बजट नहीं मिलता है, हमें सब्सिडी नहीं मिलती है, और जो सब्सिडी मिलती है वो खाली उर्वरकों और बीजों के लिए मिलती है, जो फायदा डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों को होता है। जो उर्वरक इंपोर्ट करता है उसको फायदा होता है, जो उर्वरक क्रिप्को को बेचता है उसको फायदा होता है, जो बीज बड़ी बड़ी कंपनियां मोनसेंटो और बड़ी बड़ी कंपनियां जो बीज बेचती हैं उनको सब्सिडी मिलती है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को सब्सिडी मिलती है, जिसका फायदा किसान को नहीं होता है। किसान आज भी डीएपी खाद और बीजों के लिए लाइन में खड़ा अपनी जान दे देता है, पर उसको सही उर्वरक और बीज समय पे नहीं मिलते हैं। तो इसका जो है वो बिजली बिल का जो सब्सिडी का मामला है उसको क्लियर किया जाए, और उसमें बगैर किसान संगठनों की राय के बिजली बिल में कोई अमेंडमेंट्स ना की जाए, ये सरकार ने वादा किया था। आखिरी वादा उनका पराली का मुद्दे का था। साफ कहा था कि भारत सरकार ने जो कानून पारित किया है उसमें धारा 14 व 15 में क्रिमिनल लायबिलिटी से किसान को मुक्ति दे दी गई है। आपने देखा किस तरीके से पराली के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब में कितने चालान काटे गए। जो पराली ट्रैक्टरों में भर के लोग वहां से हटाना चाहते थे, क्योंकि बीज बुआई का टाइम था गेहूं का, तो उन्होंने कहा कि अगर पराली सरकार जो है वो नहीं इकट्ठी कर सकती तो हम इकट्ठी करके अपने ट्रैक्टरों पर जहां वो कहेगी वहां पे वो डाल सकते हैं, ताकि वो आगे बायोमास प्लांट या एथनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जहां भी सरकार उस पराली का इस्तेमाल करना चाहे कर सकती है। उन्होंने ट्रैक्टरों में भर के सरकार को गुजारिश की कि आप हमें जगह बताइए कि कहां ये पराली रखनी। तो वो ट्रैक्टरों में पराली भरने के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों पर चालान किए, बड़े बड़े चालान किए। और पंजाब के किसान तो अब लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा, जलंधर सारे डीसी ऑफिस में धरना लेके बैठे। उन्होंने कहा कि पराली मुद्दे पे जो निर्धारण देना था, हमें जो कंप्लायंस करनी थी स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल की गवर्नमेंट ने, कहीं पे वो कॉम्पनसेशन की बात कर रहे थे कि 1500 से 2500 रुपए एकड़ जो है वो कॉम्पनसेशन दी जाएगी पराली को डिस्पोज करने के लिए, चाहे वो केमिकल्स के द्वारा हो, चाहे वो बेलर्स के द्वारा बेल्स बना के उनको बायोमास प्लांट में देना हो, या एथनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में उसका काम होना हो। पर वो एथनॉल मैन्युफैक्चरिंग की अपनी कहानी है। वहां के मैन्युफैक्चरर्स ये कहते हैं कि हमको रेट ही नहीं सरकार देती है, 10 साल का अगर रेट रोड मैप दे दे, रेट दे दे, तो हम एथनॉल मैन्युफैक्चरिंग करके उनको एथनॉल सप्लाई कर दें, जो कि एक पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट है, और 25% एथनॉल मिक्सिंग करके आप शहर के प्रदूषण को, अर्बन एरियाज के प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और जहां तक पराली को जलाने की बात है, अगर आप अप्रैल में बिजाई का समय दे दें और जून तक किसान को वेट ना कराएं, तो उसके पास बहुत समय बचता है, करीब 1 महीना बचता है कि वो अपनी पराली का इंतजाम भी कर सकता है, और उसके बाद उसके पास गेहूं बिजाई का समय भी हो सकता है। पर क्योंकि 155 दिन का समय है और जून से पहले आप सरकार उसको बिजाई नहीं करने देती है धान की, तो उस वजह से टाइम पीरियड इतना कम है, 6 से 7 दिन का समय भी बचता है, जिसमें किसान को पराली को काट के और उसको वापस तैयार करके जमीन को उसको अपनी गेहूं की बिजाई करनी होती है। और जब हर साल दिवाली के आसपास आके ये मामला आ जाता है कि किसान पराली जलाते हैं और पराली से प्रदूषण होता है, पर सरकार ने उसके निदारण के लिए, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, सेंटर की सरकार कहती है हम स्टेट की सरकार को पैसा देते हैं, स्टेट की सरकार डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, स्टेट की सरकार कहती है कि सेंटर की सरकार झूठ बोलती है, हमको कोई उन्होंने इतना पैसा नहीं दिया है कॉम्पनसेशन का कि हम किसानों में बांट सकें, या हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम हैप्पी सीडर मशीन या बेलर मशीन द्वारा उनकी बेल बना के उनको उन लोगों को सप्लाई कर सकें जिनको डिकम्पोजिशन करके या उनको जला के उसमें एनर्जी बनाई जा सके या उसमें एथनॉल मैन्युफैक्चरिंग करी जा सके। तो ये सेंटर और स्टेट की आपस की लड़ाई में किसान पिस रहा है। किसान ने 2 साल वेट की कि सरकार इन प्रमुख मुद्दों पर एमएसपी पूरे देश में लागू करने पर। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपने देखा किस तरीके से एमएसपी पे बोली लगाई जा रही है कि 2600 दे देंगे गेहूं पे, 2800 दे देंगे, 3000 दे देंगे। इनकी खुद की सीएससीपी की रिपोर्ट कहती है कि 2187 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते, या 2170 रुपए से ज्यादा, 2270 रुपए से ज्यादा गेहूं पे नहीं दे सकते, 2187 रुपए कुंटल के हिसाब से आप धान पे ज्यादा नहीं दे सकते। और उसके बाद 2700, 2800, 3100, 3200, धान पे तो 3100, 3200 की बात कर रही है सरकार। और उसके बाद टाइम पे किसानों को सब्सिडीज नहीं मिलना, किसानों की पराली का निवारण नहीं होना, किसानों पे बीज और जो खाद के इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, उस इनपुट कॉस्ट का जो आप एमएसपी देते हैं उसमें उसका
कंप्यूटेशन ना करना, किसान की लेबर का, किसान के टिलर्स का, किसान के जो प्लांट्स और मशीनरी यूज होती है, ट्रैक्टर यूज होते हैं, टेलर्स यूज होते हैं, उनका डेप्रिसिएशन ना काउंट करना, ये सब किसान को घाटे का सौदा दे रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार की मंशा किसानी को खत्म करने की नजर आ रही है। वो किसानों को खत्म करना चाहती है, किसानी को खत्म करना चाहती है, और अपने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और चुनिंदा दोस्तों को ही कॉर्पोरेट फार्मिंग का अनुदान देके उसका एक्सपोर्ट करना चाहती है। तो सरकार को चेतना होगा, जागना होगा कि किसान जो है वो रिसिलियंट है, पर किसान जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है। अगर आपने 2020-21 में किसानों को ये कहकर कि आप उनकी बातें मान लेंगे और उनकी चीजें जो अधूरी हैं वो पूरी कर देंगे, पर अगर उसमें आप सक्षम नहीं होते हैं तो ये किसान फिर आंदोलन एक खड़ा करेगा, और इस बार जो आंदोलन खड़ा होगा वो देशव्यापी होगा। वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का होगा, और उसमें फिर ये सरकार को बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसानों को एड्रेस करना है, उनको समझाना। तो मेरी, चाहे वो पंजाब की स्टेट की सरकार हो, हरियाणा की स्टेट की सरकार हो, या देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी अमित शाह जी की सरकार हो, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि किसानों के साथ ऐसा बर्ताव ना करें, और ये आग का खेल ना खेलें, और पराली के लिए किसानों को इल्जाम लगाना बंद कर दें, और किसानों की बात मान लें, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है, और इस देश की 80% वर्कफोर्स, 45 करोड़ लोग कृषि, मत्स्य पालन, दुग्ध पालन और तमाम चीजों से ऐसे अटैच हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जरिया है। देश में सबसे बड़ा रोजगार किसानी और किसानी से संबंधित चीजों से मिलता है। तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, इमीडिएटली एड्रेस किया जाना चाहिए, और ताकि किसान फिर अपनी अपने 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 अपनी धरती, अपनी माँ पे अपना काम करके, और देश की अन्न रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। उसमें कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसमें फिर से किसानों को सड़क पर उतरना पड़े। ये सब कहते हुए मैं आपसे इस थॉट पे चाहूंगा कि आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, और इसमें तमाम चीजों पर आप अपना एग्जाम्पल भी से आप उसमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि किस तरीके से इन चीजों का निवारण होना चाहिए। हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं कि पब्लिक को जागरूक करना है, नागरिकों को हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। जो चीजें नेशनल मीडिया के जरिए या अखबारों के जरिए आप लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, वो आप लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अब आपसे इस हफ्ते विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर किसी नए सब्जेक्ट पर आपसे बात करूंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।